आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। और आज मैं रुचि इंफ्रास्ट्रक्चर के शेयर का एनालिसिस करने वाला हूँ। देखिए, ये बहुत ही लाइकली है कि आप शायद इस शेयर में फंसे हुए हों, क्योंकि ये शेयर जो है काफ़ी समय से इसका चार्ट अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है। ये मतलब काफ़ी समय से गिर तो रहा है, फिर यहाँ पे कंसोलिडेशन हुआ था और ये वाली दो कैंडल्स देख के लग रहा था कि उम्मीद थी थोड़ी कि इसमें वापस से रिकवरी आएगी, तेज़ी आएगी। लेकिन ये जो कैंडल्स थी और यहाँ पे जो रिकवरी की कोशिश थी, ये एक ट्रैप की तरह थी। मतलब यहाँ पे आप देखिए, एक बड़े वॉल्यूम वाली कैंडल हमें देखने को मिली थी। 3.9 मिलियन की वॉल्यूम थी, करीब करीब 4 मिलियन के वॉल्यूम की कैंडल थी, बुलिश कैंडल थी। वैसे शेयर के वॉल्यूम काफ़ी कम रहते हैं, 70-80 हज़ार, 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, कभी कभी 3 लाख के उससे ऊपर चले जाते हैं, लेकिन आमतौर पे 2 लाख के आसपास रहते हैं, और या फिर 2 लाख से कम ही रहते हैं। ठीक है। और यहाँ पे आप देखिए कितने ज़्यादा वॉल्यूम वाली कैंडल थी, करीब करीब 4 मिलियन वाले वॉल्यूम की कैंडल। तो एक बहुत ही बड़े वॉल्यूम वाली कैंडल आई, यहाँ पे बनी और 14.34% की तेज़ी पर बंद हुई। ठीक है। अब जिससे लग रहा था कि ये लेवल भी तोड़ दिया इस कैंडल ने, ये लेवल तोड़ दिया, ब्रेकआउट दे दिया, और अगली कैंडल ऊपर तो गई, लेकिन जैसे कि मैंने आपको बताया था कि शेयर में बहुत लोग फंसे हुए हैं, तो जल्दी से जल्दी निकलना चाहते हैं, तो उन्होंने इसकी अगली कैंडल पे ही, ये आप कैंडल देखें ना 3 जून वाली, इसकी अगली कैंडल पे ही प्रॉफिट बुकिंग कर दी, और इतनी ज़्यादा सीवियर प्रॉफिट बुकिंग करी, उसके बाद से शेयर कंटिन्यूसली गिर रहा है। ठीक है। अभी क्या हुआ, जब ये फ्राइडे की कैंडल है 13 जून की, इसमें ये हुआ कि शेयर में कमज़ोरी तो आ रही थी, लेकिन जो फ्राइडे की कैंडल बनी, ये हाई वॉल्यूम वाली कैंडल बन गई। मतलब रेड कैंडल है, एक काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बेरिश कैंडल है, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मंदी वाली कैंडल है। क्यों, मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो क्या हुआ, ये शेयर ऊपर गया, फिर इसमें सेलिंग आई। ऑफकोर्स मैंने बताया शेयर मतलब लोग फंसे हुए हैं, तो बार बार सेल कर रहे हैं, थोड़ा सा बढ़ने पे सेल कर रहे हैं। तो पहले शेयर बढ़ा, फिर बाद में सेलिंग आई, फिर सेलिंग का प्रेशर और ज़्यादा बढ़ा, फिर और ज़्यादा सेलिंग आई, मतलब सेलिंग के बाद भी सेलिंग आई, और ये सेलिंग जो थी हाई वॉल्यूम वाली सेलिंग थी। ठीक है। और ये जो शेयर ने इस लेवल पे ब्रेकआउट किया था, वापस से इस लेवल पे आ गया। तो एक काफ़ी टेक्निकली देखें तो काफ़ी जो है कमज़ोर कैंडल बनी है, हाई वॉल्यूम वाली कमज़ोर कैंडल बनी है। इसने ये लेवल के भी नीचे बंद हो गई, बार बार सेलिंग भी आई है, हाई वॉल्यूम से आई है। ये 9.89% की कमज़ोरी पर बंद हुआ है शेयर, मतलब करीब करीब 10% की कमज़ोरी पर बंद हुआ है। 9.84 का हाई बनाया था इसने, क्लोजिंग दी है 7.93 के लेवल पे, और 7.66 रुपीज़ का लो बनाया है इसने। ठीक है। तो आप देख सकते हैं काफ़ी हालत ख़राब रही है। तो अब हमें क्या करना है, क्या हमें इसको बाय करना चाहिए? तो देखिए, वैसे तो बाय करना काफ़ी रिस्की होगा, क्योंकि टेक्निकल्स तो ये बता रहे हैं कि शेयर में भी हमें फर्दर कमज़ोरी देखने को मिल सकती है। और ईएमए की बात करूँ तो 20 की ईएमए के नीचे बंद हुई है, 50 की ईएमए के बंद हुई है, कल की ही बात कर रहा हूँ, कल ही हुआ है ऐसा। 100 की ईएमए के भी नीचे बंद हुआ है कल ही, और 200 की ईएमए के तो नीचे है। ये तो सारे एसेंशियल मूविंग एवरेजेस के भी नीचे है। तो अब आपको क्या करना है, आपको पहले देखना है और एक कहाँ तक जा सकता है, और एक कितना गिर सकता है। मतलब यहाँ पे मैंने एक ट्रेंड लाइन बना दी है, तो ये एक ट्रेंड लाइन है, सपोर्ट ट्रेंड लाइन। मतलब यहाँ पे शेयर बढ़ा था, फिर यहाँ पे सपोर्ट लिया था, फिर यहाँ पे सपोर्ट लेके बढ़ गया था, अब फिर से सपोर्ट पे आया है। ठीक है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट लेवल है। तो इस वाली कैंडल का आपको लो देखना है। अगर ये इस वाली कैंडल के लो को तोड़ता है, मतलब 766, बस 700 और 700 कह रहा हूँ, सॉरी, मुझे इतने छोटे शेयर की आदत नहीं है ना। 7.66, अगर 7.66 के प्राइस को तोड़ता है, या फिर बोल लीजिए 7.65 के प्राइस को तोड़ता है, तो इसमें फर्दर कमजोरी देखने को मिलेगी। कहाँ तक जाएगा, कि अपने बोलिंजर बैंड का जो लोअर बैंड है उसको टच करेगा, जो लोअर बैंड का जो लेवल है 7.49 रुपीज़ का है, तो 7.499 तक जा सकता है। अगर बोलिंजर बैंड के लोअर बैंड को भी तोड़ता है, नीचे की तरफ गिरता है, तो इसमें आपको काफ़ी कमजोरी देखने को मिलेगी। पहले इसमें 7 रुपये के लेवल आपको देखने को मिलेंगे, और 7 रुपये से भी नीचे आता है तो 6.80, तो इस लेवल तक आ जाएगा ये। मतलब जहाँ से कंसोलिडेशन इसने संभाला था, तो ये यहाँ तक आ जाएगा 6.80 तक। और एक बात याद रखिएगा, अगर 6.80 तक जाता है तो शेयर की हालत काफ़ी ख़राब हो जाएगी, इसके सेंटिमेंट्स भी बहुत ख़राब हो जाएंगे, इसकी हालत भी बहुत ख़राब हो जाएगी। ठीक है। ये फिर 6.5 रुपये, 6 रुपये, 5.5 रुपये तक भी जा सकता है, क्योंकि पीछे आप देखिए बहुत देर बाद लेवल हमें देखने को मिलेंगे, ये वाले लेवल तक देखने को मिल सकते हैं। पहले 6.5, 6.38, एक सेकेंड, 6.5, 6.38, फिर 6 रुपये, फिर 5.5, समझ रहे हैं, यहाँ 5.5 रुपये तक आ सकता है यहाँ पे।
5.5 या 5.45 तक, तो 6.80 से नीचे नहीं जाना चाहिए और सोचना भी मत वहाँ पे लेने की। और अब ये तो थे ये बात कि हमें कहाँ तक वेट करना है, अब खरीदना कब है भाई। अब जो इंटरेस्ट है खरीदने में वो किस लेवल पे खरीदें। देखिए अगर आप जो है रिस्क को टॉलरेट कर सकते हैं तो आप इसको बाय कर सकते हैं इसके 50 दिनों के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर। इसका 50 दिनों के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का लेवल इस वक्त 8.54 है, मतलब करीब करीब 8.55 के ऊपर आप बाय कर सकते हैं। और उस वक्त जो भी 50 की ईएमए का लेवल होगा, मतलब जब आप बाय करने वाले होंगे वो आप चेक कर लेना 50 के ईएमए लगा के चार्ट पे, तो 50 के ईएमए के ऊपर बाय कर सकते हैं, वो भी अगर आप इतना ज़्यादा रिस्क टॉलरेट कर सकते हैं तो ठीक है। तो फिर इसका अगला लेवल आपको 9 रुपये का देखने को मिलेगा, फिर 9.50, फिर 10 रुपये का लेवल। परसेंटेज वाइज ही बहुत है अगर इतना बढ़ता है तो ठीक है। और 10 रुपये के बाद ये अपने 200 दिनों के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की तरफ बढ़ने की कोशिश करेगा जो कि 10.14 का लेवल है। और अगर 200 दिनों के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को तोड़ देता है हाँ, तो फिर इसमें थोड़ी उम्मीद आएगी इसमें रिकवरी की। फिर इसमें 11 को 11.5 रुपये का लेवल देखने को मिल सकता है। फिर इसमें थोड़ा खतरा कम हो जाएगा एक बार 200 के ये में पार कर दिया तो। हालांकि ऐसा होने नहीं वाला, थोड़ा मुश्किल रहेगा, बाकी हो जाए तो अच्छा है ठीक है। तो अगर आप इतना ज़्यादा रिस्क टॉलरेट कर सकते हैं तो आप इसको अपनी वॉच लिस्ट में डाल सकते हैं। आज के इस वीडियो में इतना था, थैंक यू।